मोदी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने 10 साल में भारत देश बेच दिया। मोदी जी को चाय बेचते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं इसका उदाहरण हूँ कि मैंने मोदी को देश बेचते हुए देखा है। देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे। पापा वॉर रुकवा रहे हैं, नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हैं। पापा हिंदू मुस्लिम से नहीं निकल पा रहे हैं। पापा रो रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं? 60,000 पुलिस की भर्तियां आई, एक भी बच्चे, सारे बच्चों का पेपर लीक हुआ। एक पेपर की कीमत थी 400 रुपए फॉर्म की। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान किसका गया? जनता का गया, मोदी जी का नहीं गया। खाने की चीजों पे 18% जीएसटी, दाल पे 18%। हम तो ऐसे भी बर्बाद है, वैसे भी बर्बाद है। न मोदी की नीयत साफ है, न नीति साफ है। महिला की सुरक्षा कहाँ है? मणिपुर में महिलाओं को नंगरों से टहलाया जा रहा है, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। 700 किसानों की शहादत हो जाती है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। जब चुनाव आ जाए, किसान भाइयों बहनों, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मुझे वोट दे दो। भीख मांग रहे हैं तो फॉरेन घूम रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। अब रो रहे हो? ये रोने के अंदेशे मगरमच्छ के आंसू हैं भाई साहब, इसमें हमको रुला दिया जाएगा। इतना पिटा नहीं मजनू लैला के प्यार में, जितना पिटा है युवा बीजेपी की सरकार में। नरेंद्र मोदी किस तरह की बात करते हैं युवाओं की? युवाओं को छला है, उन्होंने धोखा दिया है, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा है युवाओं को। उनको विकास पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करना चाहिए, मजदूर पे बात करना चाहिए, किसान के ऊपर बात करना चाहिए। आज किसान जानते हो अपनी जान दे रहा है। कितने किसान कहीं कील बिछाए जा रहे हैं, किसान अपनी जान दे रहा है। 600 जाने चली गई। मंत्री का लड़का कथार चढ़ा रहा है। यार कौन सी सरकार है यार? इतना कोरोना ने देश को बर्बाद नहीं किया जितना इस सरकार ने कर दिया है। अब की बार अगर हमने मोदी को जिताया, जो तन के कपड़े हैं ना, ये भी उतार के गुलामों की तरीका उनके पास चले जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हूं और रायबरेली के तमाम युवा मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि रायबरेली का माहौल क्या है। साथ ही ये भी समझेंगे कि 4 चरण के मतदान अब हो चुके हैं, 5वें चरण का मतदान होना है। युवा किसकी तरफ जा रहे हैं? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे, लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इनसे ये वादा कर रही है कि 1 लाख सालाना देगी, 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगी। युवा किस पर विश्वास कर रहा है और इनके मुद्दे क्या हैं, इसी पर बात करेंगे। शुरुआत आपसे कर लेता हूं, क्या नाम हुआ और मुद्दे क्या है? युवा अब की बार किसकी तरफ जा रहा है? जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है और युवा पूर्ण रूप से इससे पहले जैसे आदरणीय मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। ये सारे वादों के सिग्यूफा पे वो आ गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो आज के समय में युवा जो है वो लठ लेकर के खड़ा है और वो मांग रहा है अपना रोजगार। वो पूछ रहा है हमारा रोजगार कहाँ है। भाजपाई दिख जा रहे हैं, दौड़ा ले रहा है। आपको स्थितियां पता है, गांव में चले जाइए, कोई भाजपाई प्रचार नहीं कर पा रहा है। वो आ रहा है, युवा बैठा हुआ है, पकड़ ले रहा है, कह रहा है पानी पिलाएंगे आपको, लेकिन पूछेंगे हमारा रोजगार कहाँ है। अब आप बता दीजिए रोजगार कहाँ है। रोजगार आप बता नहीं पा रहे हैं। आपने अपना संकल्प पत्र लाया, जिसको कहते हैं संकल्प पत्र, उसमें युवाओं की बात नहीं है। कैसे बात करेंगे रोजगार पे? जब 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौकरियों के नाम पे आप सरकार बना लिए और पिछले 10 वर्षों से आप युवाओं को ठग रहे हैं, तो आज रोजगार की आप बात ही नहीं कर पा रहे। युवा मुद्दे से भटक ही नहीं रहा है। युवा कोई और मुद्दे बात ही नहीं कर रहा। विकास नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, लेकिन मोदी जी रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं ना, वो मुद्दों को भटका रहे हैं। वो चुनाव विपक्ष कह रहा है कि हम रोजगार पे बात करेंगे, हम महंगाई पे बात करेंगे। मोदी जी मांस मछली मटन पे बात कर रहे हैं। अब आप एक देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे। अब कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि वो हमारे घर की महिलाओं की, बहनों की मंगलसूत्र छीनेंगे, हमसे आकर के और हमारी भैंस छीनेंगे। तो इस तरह की स्थिति आ गई है। मोदी जी, राहुल जी ने एक बात कही थी और वो बात गौर करने वाली है कि आने वाले समय में एक बात ध्यान रखिएगा कि मोदी जी रो सकते हैं, चुनाव गड़बड़ाएगा, मोदी जी रोएंगे। और कल मोदी जी रो दिए। मोदी जी को लग गया कि भाई गड़बड़ा रहा है माहौल, लोग वोटर निकल नहीं रहे हैं, लोग खिलाफ हैं, लोग दौड़ा लिए जा रहे हैं, भगा दिए जा रहे हैं, युवा खिलाफत कर गया है। तो मोदी जी कल रो दिए। और मोदी जी ने एक और बात कही जो ध्यान देने वाली है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने एक बात कही जो बात पूरे विश्व में कोई नहीं कह सकता। मोदी ने कहा, शायद मैं अपने माँ का बेटा हूँ, शायद मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। शायद लग गया। यहाँ खड़े इतने नौजवान हैं, कोई ये कह ही नहीं सकता कि शायद मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम अपनी माँ की संतान हैं। मोदी जी कैसे नहीं कह पा रहे हैं बताइए? इतनी खराब स्थिति मोदी जी की आ गई। मोदी जी बताइए, देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना रहे थे, इनके पापा ने वॉर रुकवा दी। वाह भाई वाह, पापा वाह।
पापा वॉर रुकवा दी, पापा रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पापा किसानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, कील बिछा रहे हैं। वाह भाई वाह मोदी जी वाह, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें किसान नहीं होते होंगे। बताइए, किसान परिवार से हम निकल करके आते हैं और किसानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं हम। पापा वॉर रुकवा रहे हैं, नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हैं, पापा हिंदू मुस्लिम से नहीं निकल पा रहे हैं, पापा रो रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं? पापा विकास कर रहे हैं, पापा ने डंका बजा दिया भारत का दुनिया में। आ रहा हूँ, दिखा दीजिए आप, एक भी विकास गिना दीजिए आप, एक भी कहीं से एक दिखा दीजिए विकास। देखो मेरा सिर्फ सिद्धांत यही एक चीज का कहना है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये सब बेईमान पार्टी है, चाहे भाजपा या बेईमान है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी जो कुछ किया, सोनिया गांधी ने एम्स दिया, सोनिया गांधी ने IIT दी, सोनिया गांधी ने यहाँ पे पॉलिटेक्निक दी, सोनिया गांधी ने निफ्ट दिया, क्या नहीं दिया? NTPC सोनिया गांधी ने दिया, रेल कोच सोनिया गांधी ने दिया, DRDO सोनिया गांधी ने दिया, क्या नहीं दिया? सोने बताइए 10 सालों में इन्होंने क्या दे दिया? मोदी ने क्या नहीं दिया? मोदी ने जो दे दिया कोई नहीं पूछ रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं ना। मोदी ने कुछ नहीं दिया, मोदी ने सिर्फ कहा है कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, क्या आए? मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या मिली? अब बताइए मोदी ने क्या दिया? झूठे वादे, साथ लेके चलो हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ, मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? वो कहते हैं 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में हुआ सब। जो एक सेकंड बीते 55 सालों में, सुनिए, बीते 55 सालों में कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो कर्ज था वो 55 लाख करोड़ रुपए था, और इन बीते 10 सालों में मोदी जी की सरकार में 1,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज। बताओ 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कहां गया है पैसा? इसका जवाब दे दे मोदी जी, हम उनको डंके की चोट पे वोट देंगे। इसका जवाब दे दे। वो बहुत नाराज है। युवा तो नाराज है, ये युवा को कहा नौकरी नहीं मिले। हम गए पुलिस का फॉर्म भरने, वहां से फॉर्म भर के पेपर लीक, काम खत्म, 400 रुपए अपनी जेब से लगाए। 2000 करोड़ का स्कैम हुआ है, 400 रुपए का पेपर, 2000 करोड़ का स्कैम। 60,000 पुलिस की भर्तियां आई, 60,000 पुलिस की भर्तियां, एक भी बच्चे, सारे बच्चों का पेपर लीक हुआ। एक पेपर की कीमत थी 400 रुपए फॉर्म की, 2000 करोड़ रुपए का नुकसान किसका गया? जनता का गया, मोदी जी का नहीं गया, जनता का गया। बीजेपी के जो समर्थक हैं या बीजेपी के जो नेता हैं, कह रहे 2 करोड़ नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं युवा। मोदी जी मालिक बनाने का सोच रहे हैं, नौकर क्यों बनना चाहते हैं? कौन मालिक बना आज तक? कौन मालिक बना आज तक? हमको ये बता। 30 लाख पद खाली है, 30 लाख, जो मोदी जी अभी तक भर नहीं पाए। 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 30 लाख पद नहीं भर पाए हैं। अब आप बताइए मोदी जी कहां से क्या दे? मालिक बनो, वो कह रहे स्वरोजगार करो, स्किल करो, मतलब ट्रेनिंग लो। नहीं, राहुल गांधी जब वैट ला रहे तो नहीं, उनको बुरा लग गया। वैट कैसे? आपने खाने की चीजों पे 18% GST, दाल पे 18%, चावल पे 18%। अगर हम रेस्टोरेंट में दाल रोटी खाने जाते हैं तो वहां भी 18% ये GST आप ले। मतलब हम तो ऐसे भी बर्बाद है, वैसे भी बर्बाद है। ये बताओ, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, युवा 400 पार में साथ देगा? नहीं देगा। 180 सीटें, 180 से 170 डंके की चोट पे आएंगी पूरी टोटल, और कांग्रेस इस बार सरकार बना रही है। फिर मैं कहना चाहता हूं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आ रहा हूं, और लोगों के पास आ रहा हूं, अब इनसे बात कर लेता हूं, एक एक करके बात करेंगे आराम से। अब बताइए, लोग कह रहे हैं युवा मोदी जी से नाराज है। मोदी जी अपने आजकल बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी का संकल्प है कि युवा की तरक्की हो, महिला की तरक्की हो, देश सशक्त बने। मोदी ने जो किया कोई नहीं कर पाया, बार बार ये बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए क्या हुआ? सही कह रहे हैं आप पत्रकार महोदय, मोदी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने 10 साल में भारत देश बेच दिया, 10 साल में मोदी ने भारत देश बेच दिया, कोई नहीं कर पाया। ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? मोदी जी, कांग्रेस ने कुछ बनाया ना होता तो बेचते क्या? आप कहते हो भाइयों बहनों मुझे फिर से मौका दे दो, जनता की सेवा करने आया हूँ। अमित शाह का लड़का BCCI का सचिव बनेगा और देश का युवा अग्निवीर बनेगा। मोदी जी ऐसा दोगला चरित्र मैंने कभी पहले किसी और प्रधानमंत्री का नहीं देखा। अग्निवीर का बहुत विरोध हो रहा है, अग्निवीर को ठीक नहीं मान रहे आप लोग? मैं मोदी को ठीक नहीं मानता हूँ, ना मोदी की नीयत साफ है ना नीति साफ है। दिक्कत मोदी से है, मोदी की नीयत से है, नीति से है। मैं उसका विरोध करता हूँ। 2014 में आए थे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 24 आ गया है। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? देश का युवा पूछ रहा है। महिला की सुरक्षा कहाँ है? मणिपुर में महिलाओं को
नगरों से टहलाया जा रहा है, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। 700 किसानों की शहादत हो जाती है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। जब चुनाव आ जाए, किसान भाइयों बहनों, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मुझे वोट दे दो। एक ट्रेंड और चला था, 20 मिनट ट्रेंड और चला था। मोदी का परिवार, मोदी के परिवार में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, अंबानी, अडानी, जो देश के भगोड़े हैं, जो देश के पैसा लेके भागे हैं, जो बलात्कारी हैं, वो इनका परिवार है। क्या किसान मजदूर गरीब इनका परिवार नहीं है? मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता है। और कल इंटरव्यू दिया, सुने, वो कह रहे हैं जनता जो है ये भगवान है, मैं इनका सेवक। हमें लगता है चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए जनता भगवान बन गई है इनकी। 14 से 24 तक उसी जनता को मारोगे, उसी जनता को खालिस्तानी कहोगे, पाकिस्तानी कहोगे, आतंकवादी कहोगे। जब चुनाव आ गया है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, 5 मुद्दे गिना रहा हूं। 5 मुद्दे के अलावा मोदी जी किसी युवा से डिबेट करके दिखा दें। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, वेज नॉन वेज और मंगलसूत्र हटा दे, हटा दे। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, चौराहा होगा, वो समय होगा, वो मीडिया उनकी होगी, हम डिबेट करने को तैयार हैं। आय की बात की, मोदी जी ने कहा था कि अगर कोई गलत काम किया तो जब मर्जी जब चौराहे पे बुला लेना। युवा बुला रहा है, नहीं तैयार है। रायबरेली की धरती पे आए, रायबरेली की धरती पे आए, बच्चा बच्चा बोल रहा है रायबरेली का राहुल वापस आ गया है, रायबरेली का राहुल वापस आ गया है। मोदी जी ने अभी इंटरव्यू, नारे मत लगाइए, आ रहा हूँ। हाँ, एक बार मेरा सवाल है, मोदी जी ने कल इंटरव्यू दिया, उन्होंने सवाल पूछा कि मोदी जो है हिंदू मुसलमान नहीं करता है। अगर मोदी हिंदू मुसलमान करेगा तो वो सार्वजनिक जीवन में रहने के अधिकारी नहीं है। इस पे क्या बोलें? 2014 में इनको सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए था। जब से प्रधानमंत्री बने हैं ना, पहले दिन से हिंदू मुसलमान पे आ गए थे। भाइयों बहनों, हिंदू खतरे में है, भाइयों बहनों, मुसलमान खतरे में है, सही मायने में हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदू मुसलमान कर, सच्चाई है, सुन लीजिए। पहले देश का राष्ट्रपति हिंदू है, उपराष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू है, विधायक सांसद हिंदू है। आज फिर भी हिंदू खतरे में है। कैसे खतरे में? तब गर्व से कोई नहीं कहता था हम हिंदू है, मोदी आया है तो गर्व से लोग बोलते हैं। आप सुन लीजिए, है हिंदू धर्म ही नहीं, सनातन है। और सनातन धर्म बहुत पूजनीय धर्म है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपितंजम्बू फलचारु भक्षणम उमा सतम शोक विनाशकारकम नमाम मेरा नाम मोहम्मद सादाब है, मेरा नाम मोहम्मद सादाब है। संस्कृत का श्लोक मुझे मालूम है, हिंदू और मुसलमान सब यहाँ साथ चलना चाहता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। ये इनकी 10 साल की जो राजनीति के चक्कर में ये अपना झंडा और एजेंडा ऊंचा करने के लिए हिंदू मुसलमान पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान जैसा कहते हैं कि 140 करोड़ जनता इनकी है, तो क्या परिवार इनका है? तो क्या मणिपुर में जो निर्वस्त्र करके लड़कियां नचाई गई, क्या वो इनका परिवार नहीं था? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ठीक है? हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, देश से प्यार कर लो, मोदी से नफरत अपने आप हो जाएगी। मोदी से नफरत क्यों करनी है? लोग कह रहे हैं मोदी जैसा आदमी, एक बात बताओ, चाय बेचते थे, गरीब परिवार के बेटे भिक्षा मांग के खाई, अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, देश की सेवक। मैंने सुन लीजिए, मैंने या किसी ने मोदी जी को, किसी ने मोदी जी को चाय बेचते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं इसका उदाहरण हूँ कि मैंने मोदी को देश बेचते हुए देखा है। देश बिल्कुल देश बिक रहा है। वो प्रधानमंत्री जो गरीबी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, 8,500 करोड़ के एरोप्लेन में उड़ते हैं, दिन भर में 4 बार सूट बदलते हैं। सूट कितने का आता है? 2 लाख का सूट आता है। ये कहां से आ रहा है? ये मित्रों से आ रहा है। और मित्र कौन है? अडानी और अंबानी है, जिनके बल पे ये सरकार चल रही है। सिर्फ अडानी अंबानी टेम्पो में पैसा दे रहे कांग्रेस को। अडानी अंबानी टेम्पो में पैसा दे रहे हैं। अडानी अंबानी एक बार ये मंच से गलती से बोल गए, मीडिया दिखाने लगी, उसके बाद से मीडिया को फोन करके कहे, अरे यार तुम मेरा पैसा खाते हो, हम ही को दिखा रहे हो, हम ही को जनता गाली देगी, बंद कर दो, नहीं दिखाना है। मोदी, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार अडानी अंबानी बोलते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, अंत में मोदी को नाम लेना पड़ा।
अडानी अंबानी का नाम लेना पड़ा अंत में आकर के। और इस समय की जो परिस्थिति है, जो युवा है वो पूर्ण रूप से बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये भेजते थे, कहते थे फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड करो, वो फॉरवर्ड करता रहा। अच्छा, कांग्रेस का न्याय पत्र आया, उसने कहा इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। युवा कहा अरे रुको खोजता हूँ, युवा लगा खोजने मुस्लिम लीग को, उसमें मुस्लिम लीग नहीं मिला, तो वो पढ़ तो लिया लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसमें ये पाकिस्तान की तरफ हैं, पाकिस्तान का पढ़ लिया, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं मिला। ये मुद्दों को भटका करके राजनीति करना चाहते हैं और किसानों को, युवाओं को। देश में सबसे ज्यादा वोटर जो है युवा है, युवा आबादी सबसे ज्यादा वोट अब की बार करने जा रही है। अगर युवा मोदी से नाराज है तो मोदी 400 पार क्यों कहे? मोदी 400 पार, मोदी इस बार 400 नहीं, मोदी अगर कहना ही है तो वो 500 पार कह लें, 545 पार कर लें, अफगानिस्तान से जाएं सीट ले आए, पाकिस्तान चले जाएं, भूटान, म्यांमार चले जाएं, कहीं चले जाएं। अगर यही कहना है तो कह दें कि हम पूरे विश्व से सीटें ले आएंगे और हम 550 पार कर जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि युवा दौड़ा लेगा इनको। ये मोदी जी आ जाए युवाओं के बीच, ये रायबरेली के युवा खड़े हैं, मोदी जी यहाँ डिबेट कर लें, मोदी जी का कोई सैनिक आकर के डिबेट कर ले, एक भाजपाई आकर के डिबेट कर ले, उसकी हालत खराब हो जाएगी। मोदी जी इंटरव्यू देते हैं, डिबेट नहीं करते। मोदी जी का जो इंटरव्यू है वो तथाकथित इंटरव्यू है, उसमें बताया जाता है आम चूसता हूँ कि काट के खाता हूँ। वाह मोदी जी वाह, आम कैसे खाते हैं हमको नहीं जानना है, हमारा रोजगार कहाँ है वो बताइए। आप आम खाएंगे, आप खाएंगे। उस युवा रोजगार का हिसाब ले रहा है, देना पड़ेगा रोजगार। और डंडा लेकर के खड़ा है। मैं यहाँ गांव में गया हूँ, लड़के डंडा लेकर के इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी भाजपाई अगर आ गए डंडा लेकर। से एक और सवाल हुआ, अगर मोदी ठीक नहीं है तो राहुल गांधी से क्या उम्मीद? राहुल गांधी से ही उम्मीद है। हम युवा हैं और हमारी उम्मीदें केवल राहुल गांधी जी से। आप कांग्रेस का न्याय पत्र उठा करके देखिए, सिर्फ युवा 5 न्याय की बात है, उसमें युवा के रोजगार की गारंटी है। आप बताइए भाजपा के न्याय पत्र में कहाँ युवाओं की बात है? वो जानते हैं कि हम मुस्लिम हिंदू पे लड़ा देंगे, इनको रोजगार नहीं देना है, रोजगार देंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो 5 किलो राशन के पीछे नहीं आएंगे और वोट नहीं देंगे। मोदी जी मूर्ख समझ रहे हैं क्या? पूरी तरह मूर्ख समझ रहे थे, अब युवा समझदार हो गया है, अब युवा रोजगार मांग रहा है। 5 लाख नहीं चाहिए उसको। ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए। आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं पे एक कहावत है, जितना पिटा नहीं मजनू लैला के प्यार में, जितना पिटा है युवा बीजेपी की सरकार में। आप नरेंद्र मोदी किस हिसाब से बात करते हैं युवाओं की? युवाओं को छला है, उन्होंने धोखा दिया है, सड़कों पर दौड़ा के मारा है युवाओं को। आप युवा बात करेंगे, युवाओं को उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया, खुद लगभग 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, वो युवाओं को रिटायरमेंट देंगे। वो कह रहे अग्निवीर में जाओ, देश की सेवा करो। क्यों नहीं? अपने सबसे पहले ये बात उनको अपने विधायक सांसदों से कहनी चाहिए कि एक ही बार टिकट लो, 5 साल राज करो, धीरे शक्ति रख लो, यहाँ से अगले को मौका दो। खुद को उनको 5 साल मौका देके छोड़ देना चाहिए था कुर्सी अभी तक। पहले अपने पर चीजें लागू करके देखे, फिर युवाओं पे लागू करें। तो मोदी ने 10 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री बने, 14 में 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया, वो सब बात उसकी कर रहे हैं। और बताइए, कुछ तो किया होगा मोदी जी ने आपके? अरे बिल्कुल किया है ना, पेपर लीक कराया है, लीकेज की सरकार बना दी है, देश को पूरी तरीके से उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया है, अंबानी अडानी की सरकार बनाई है, अमित शाह के लड़के को उन्होंने बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया है, उन्होंने पूरी खुली छूट दी है गुंडाओं माफियाओं को कि भाई मेरी सरकार है, बीजेपी का झंडा लगाओ, वॉशिंग मशीन में आओ और इंसाफ कर दो, पूरा हिसाब करो, क्लियर करो, मारो। सवाल पूछने पे आपका एक पत्रकार मारा गया है रायबरेली में। बीजेपी का कार्यकर्ता या बड़ा नेता कोई वहां गया है क्या? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। एक पत्रकार सिर्फ उतना पूछा था, महिलाओं ने ये जवाब दिया था कि 100 रुपए दे करके मुझे नरेगा से मुझे बुलाया गया है। उस पत्रकार का इतना कसूर था, आपका मतलब कि आपका कोई पत्रकार उसका साथ नहीं दिया। अब मूर्ख दर्शक बनी देखती रही समय, मतलब कि पूरा उनका भाषण चलता रहा, अमित शाह का प्रशासन देखता रहा पूरा, ना कोई पत्रकार उसका साथ दिया है, ना कोई बीजेपी पार्टी का बड़ा नेता और ना तो कोई बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता उसको देखने गया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी उसको देखने भी गए, उसका हालचाल लेने गए, उसकी पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता गए थे। जी। तो आप ये बताइए, मोदी जी बढ़िया है ना, आपकी बार आ रहे हैं? मोदी जी 400 पार का नारा जो लगाए हो, 400 हार का नारा होगा। भारत देश में हमारे बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे देश में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में लड़ने आए हैं राहुल गांधी जी, वो यहाँ से हम लोग सौभाग्य की बात है, यहाँ से हम लोग सांसद बना के भेजेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखती है जनता। कह रहा भाई, मोदी जी कह रहे वो शहजादा है, बीजेपी वालों को जिताओ जो मेहनती हो। राहुल गांधी तो शहजादा। कोई मेहनती नहीं है भैया। अगर आपके ऊपर मुकदमे लगे हैं,
आपके ऊपर मुकदमे लगे हैं, आप अपराधी हैं। बीजेपी के झंडा टांग लीजिए, घर में बीजेपी का झंडा लगा लीजिए, आप दूध के धुले हो जाएंगे, आप एकदम पाक से मतलब पाक हो जाएंगे। इनको खाली बात करना है। तो मंदिर मैंने बना दिया, भाई धन्यवाद मैं करता हूँ, मंदिर आपने बनाया, लेकिन धन्यवाद सबसे पहले मैं संविधान का देना चाहता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद संविधान का देना चाहता हूँ कि कोर्ट का आदेश है जो राम मंदिर बना है, जनता के पैसे से राम मंदिर बना हुआ है। बीजेपी पार्टी को कोई मुद्दे पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा? मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, महिला सुरक्षा होना चाहिए, युवाओं को जो है तरक्की की बात होनी चाहिए, देश की समृद्धि की बात होनी चाहिए। मुद्दा भैंस बन गया, मंगलसूत्र बन गया, पाकिस्तान बन गया, चीन बन गया। मोदी जी भटक क्यों रहे? इस देश में पढ़े लिखे नेता जब शर्म आती है, जब छोटी मोटी ऐसी बातें करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको विकास पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करना चाहिए, मजदूर पे बात करना चाहिए, किसान के ऊपर बात करना चाहिए। आज किसान जानते हो अपनी जान दे रहा है। कितने किसान कहीं कील बिछाए जा रहे हैं, किसान अपनी जान दे रहा है। 600 जाने चली गई, मंत्री का लड़का कथार चढ़ा रहा है। यार कौन सी सरकार है यार? किसानों की आय दोगुनी की, कुछ दोगुना नहीं हुआ भैया। मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं किसान पुत्र हूँ। मैं निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। मैं जनता की आवाज को जानता हूँ, मैं जनता की आवाज को जानता हूँ। जनता पीड़ित है। इसको ये खाली जात पात पे लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, इंसान की औलाद हो सिर्फ इंसान बनेगा। यहाँ कोई जात पात नहीं है। युवा समझ चुका है, युवा समझ गए। भैया ये बहुत परेशान है, सुनो ये बहुत परेशान है, इनसे बात करके फिर आ रहे हैं। ठीक है, बोलो। हमारा ये कहना है कि रायबरेली में कोई भी कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, जो वो अपने हरिचंदपुर विधानसभा 2022 वाले चुनाव में राहुल गांधी को तो हराने की हैसियत नहीं रखता है, तो वो राहुल गांधी को क्या हराएगा जो देश के प्रधानमंत्री का बेटा हो। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मोदी जी हमको लगता है 140 पार ना हुई है तो 400 पार हार और क्या बहुमत है। आप बताइए, हाँ बोले, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? पहले रोजगार 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 दे तो रहे हैं। वो रोजगार दे, हम राशन खरीद के खा लेंगे। शांत रहो। ये बताइए, मोदी जी ने सिलेंडर दिया सबको? मोदी ने सिलेंडर दिया? हाँ, पहले सिलेंडर कितने का था? 400। अब कितने का है? 1100 का। जहाँ 300 में लकड़ी महीना भर जलती थी, अब 1200 में लकड़ी एक महीना नहीं चलता सिलेंडर। हाँ, महंगाई बढ़ा दी। और क्या? कहाँ एक मिनट, ये राहुल जी का गांव था जब क्षेत्र था, हैं, तब आटा कितने का? 12 रुपए किलो। अब इस समय आटा का हिसाब है? 32 रुपया किलो। देश कौन लूट रहा है? ये सब जी। हाँ, मोदी। अब चलो युवाओं से बात कर लेने दो। हाँ तो बताइए, अब की बार युवा मोदी जी के साथ है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं, कोई युवा एक वोट नहीं देगा। रायबरेली की जनता बिल्कुल खौफ है, नाराज है, खफा है। मोदी से नाराज है? बिल्कुल नाराज है। एक मिनट रुक जाओ। रोजगार दे, हम लोग राशन खरीद के खा लेंगे। वो राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन की। वो रोजगार देंगे, हम राशन खरीद के खा लेंगे। हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार दे नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। इतना कोरोना ने देश को बर्बाद नहीं किया जितना इस सरकार ने कर दिया है। मोदी सरकार। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं भैया, कह रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक बार और जिताओ। टेलर था जो काम हुआ है, पिक्चर बाकी है 5 साल। अब की बार अगर हमने मोदी को जिताया, जो तन के कपड़े हैं ना, ये भी उतार के गुलामों की तरीका उनके पास चले जाएंगे हम। क्योंकि पहली चीज उन्होंने कहा था कि धारा 370 हमने हटा दी। धारा 370 हमने हटा। धारा 370 में 2 पार्ट हैं, धारा 370A और धारा 370B। धारा 370B पार्ट हटा है, जिसमें कि वहां की जमीन सिर्फ अडानी ने खरीदी है, और अडानी वहां की जमीन से यूरेनियम निकाल के उसको अपनी कंपनी में दे के इलेक्ट्रिक बाइक कार बनाएंगे। अमित शाह जी रायबरेली में आए, उन्होंने सवाल पूछा कि मैं राहुल गांधी से एक सवाल पूछ रहा हूं कि इन्होंने रायबरेली के लिए क्या किया। आप रायबरेली से हो, अब बताओ कि कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? रायबरेली के लिए क्या नहीं किया? रेल कोच, रेल कोच सोनिया गांधी ने दिया, एम्स सोनिया गांधी ने दिया, निफ्ट, हिंदुस्तान में 7 निफ्ट हैं, ठीक है, 7 निफ्ट में 1 निफ्ट रायबरेली में भी है। ITI सोनिया गांधी ने दिया, पॉलिटेक्निक सोनिया गांधी ने दिया। क्या नहीं दिया सोनिया गांधी ने, आप बताइए? पेट्रोलियम सोनिया गांधी ने दिया, FDDI सोनिया गांधी ने दिया, हवाई अड्डा सोनिया गांधी ने दिया। क्या नहीं दिया? मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस शून्य हो गई है रायबरेली में, यूपी में खाता नहीं खोल पाई। एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं कि राहुल जी हमारे प्रिय नेता है, वो यहां से 3,20,000 वोटों से विजय प्राप्त होंगे, और
अमेठी में श्री केएल शर्मा जी वो भी चुनाव जीत के आएंगे। मोदी जी फिर क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस रायबरेली में शून्य है और यूपी में खाता नहीं। उनका झूठे जुमलेबाज है, वो जुमला हमेशा झूठा वो बकते रहेंगे। यही काम वो पहले 10 साल से करते चले हैं, वही अब भी कर रहे हैं। मोदी जी रो दिए, बोले मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। अच्छा, अब रो दिए। जब चुनाव आया, पहले जब हम बताते कि हम भीख मांग रहे हैं तो फॉरेन घूम रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। अब रो रहे हो। ये रोने के अंदेशे मगरमच्छ के आंसू हैं भाई साहब। इसमें हमको रुला दिया जाएगा, उनको नहीं, हम खत्म हो जाएंगे। तब मोदी जी के झांसे में नहीं आ रही है। ना कोई जनता नहीं आएगी। जो है मोदी जी के झांसे में नहीं आएगी। फुल बहुमत से पूरा वोट राहुल गांधी जी को जाएगा और 4 जून को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस की सरकार। युवा को उम्मीद है। कभी 45 साल भिक्षा मांगा, वो कहते कभी 40 साल भिक्षा मांगी, कभी 45 साल भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने के टाइम पे वो फ्रांस घूम रहे हैं, महंगे महंगे कैमरों से फोटो। युवा नौकरी पे वोट देगा, रोजगार के मुद्दे पे देगा, वो जुमलों में नहीं फंसने। ना जुमलों में नहीं फंसने वाला। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम युवा यहाँ पर रायबरेली के थे, कुछ कहना चाह रहे हो? बोल दो। ये लोग एक नारा लगाते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब ये कह रहे हैं हम भगवान को लाए हैं। इसका मतलब यही हुआ कि बेटा कह रहा है कि हम अपने बाप को लाए हैं। वो भगवान को ला ही नहीं सकते। इनकी औकात है राम को लाने की। राम दशरथ पुत्र, कौशल्या पुत्र, राम को लाएंगे, ये इनकी हैसियत है। किसी की औकात नहीं राम को। राम हमारे पूजनीय है। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। राम को इनकी हैसियत नहीं लाने की। मंदिर का जो फैसला हुआ है वो कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। इनकी औकात नहीं थी मंदिर का फैसला लाने की। मंदिर मस्जिद का एजेंडा जो लाके जनता के बीच में हिंदू मुसलमान का भ्रमण फैलाते, वो खत्म हो गया। क्योंकि ये चाह रहे थे कि फिर से हिंदू मुसलमान। अच्छा बताइए, कहाँ से हिंदू मुसलमान हो जाए? कहाँ से? ये मेरा नाम सादाब है, इनका नाम अलग है, ठीक? कहाँ से हम अलग हो गए? हिंदू मुसलमान कुछ है ही नहीं। देखो, एक साफ सी बात मैं कहना चाहिए, हिंदू ना मुसल कहते हैं कि इंसान की औलाद है, इंसान बनूंगा, तो इंसान बन जाओ, नेता तो बाद में बना लेंगे। बताओ मोदी जी, आखिरी सवाल पूछूंगा फिर खत्म करूंगा। मोदी जी अपने आप को बता रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। कह रहे उनके राज में भारत का डंका बजा। 70 साल में कुछ हुआ नहीं, 10 साल में सब मोदी जी ने किया। विकास की बात करते हैं। विकास की बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री अगर अपनी जनसभाओं में ये कह रहा हो, मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहा हो, मंगलसूत्र बांटने की बात कर रहा हो, भैंस बांटने की बात कर रहा हो, हिंदू मुस्लिम वाले बयान दे रहा हो, तो ये कितनी सच्चाई मोदी जी की इस बात में दिख रही कि उन्होंने विकास किया? इस पे क्या कहें? एक भी आप हमको भाई साहब उनका विकास गिना दीजिए। हम आपसे सवाल करें, एक विकास, एक कोई उनका विकास दिखा दीजिए। मोदी जी का व्यक्तिगत एक विकास आप दिखा दीजिए। आप जहां कहेंगे मैं वहां वोट दे दूंगा। एक विकास, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम युवा थे, इनसे बातचीत कर रहा था। युवाओं के मुद्दे हैं कि उनको रोजगार मिले। युवा अब की बार कह रहा है कि वो मोदी जी के जुमले में आने वाला नहीं है। युवा अब की बार अपने मुद्दे लेकर चुनाव में वोट डालने जाएगा। युवाओं के मुद्दे हैं रोजगार, पेपर लीक, भर्तियों में जिस तरह से धांधली हो रही है, और उनको कांग्रेस पे भरोसा है। उनको इस बात का भरोसा है कि कांग्रेस ने जो कहा है कि 30 लाख जो सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं उसको तत्काल प्रभाव से भरे जाएंगे, पेपर लीक पे कानून बनेगा, और 1 लाख रुपए जो ग्रेजुएशन करने वाले युवा हैं उनको मिलेंगे। इनको कांग्रेस की जो योजना है उस पर विश्वास है। मोदी के जुमले में अब इस देश का युवा आने वाला नहीं है, ऐसा युवाओं का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।